प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ाएं? बिल्कुल आराम से पढ़ाएं कि बिल्कुल क्या मतलब इन द सेंस कि मतलब बेसिक से पढ़ना है जैसे पढ़ाता हूँ, कैसे करना है बताओ मुझे। सर बेसिक से मतलब बेसिक में भी तुमको पता है ना, मेरा वाला बेसिक से कराऊं कि मतलब नॉर्मल वाला बेसिक से कराऊं? जैसे मैं जैसे कराता हूँ बिल्कुल स्लो, मतलब हर टॉपिक रुला देता हूँ तुम लोग को, एंड तक बोर हो जाते हो सर क्या चल रहा है, कब पढ़ाओगे, और टॉपिक खत्म हो जाता है। वैसे करें कि मतलब जैसे कैसे करना है, मतलब बिल्कुल स्लो पढ़ाऊं, अच्छे से क्या अच्छे से हमसे ही पढ़ाऊंगा, मतलब कैसे बोलूं मैं तुम लोग को, हर चीज बेसिक का समझाते चले, कैसे करना है? ध्रुव बता कैसे करें? मतलब आप पढ़ाओ अच्छे से, अगर कुछ नहीं किसी चीज का बेसिक नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेंगे आपको, ऐसा करें। तो वो नहीं समझ रहा, ठीक है मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वी विल व्हाट वी विल डू कि अभी हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 4:15 4:20 से, ठीक है। तो वी विल स्टडी इन स्लॉट्स ऑफ 1 आवर्स, फाइन। तो वी विल स्टडी फ्रॉम 4:20 to 5:30। we'll take a 5-minute break. Again we will rejoin to 5:35 to 6:35, 6:45. Again we will take a 5-minute break. Then we will start from 6:50 to 7:45. Again a 5-minute break. Then we will start from 7:50 to 8:45. इतना क्लियर है? ठीक है। इस टाइमिंग को नोट कर लो, लेस टाइम में फॉलो कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक है चलो, मैंने जानबूझ से किया है ताकि मतलब ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल कंटिन्यूअस हो जा रहा है, ठीक है। और लिखो, देखो प्रोबेबिलिटी ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। आरफे से कोई आया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, और मेरा ये पर्सनल व्यू पॉइंट है कि दिस मस्ट हैव बीन द फर्स्ट साइंस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हिच द मैनकाइंड वुड हैव अंडरस्टूड। यार इंडिया में 1/3 चांस है साल में, मतलब एक लंबे ड्यूरेशन में पानी होने का। दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज। प्रोबेबिलिटी इज द आर्ट ऑफ फोरकास्टिंग, इट इज नॉट द आर्ट ऑफ एक्चुअल प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर। मतलब अगर मैं कहता हूं जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन में तो क्लास 10th में तो होती है ना थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी, नहीं होती है? हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ है। हाफ। क्या मतलब है? इसका मतलब है थोड़ी ना कि 2 बार टेल अगर टॉस करोगे तो क्या एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, ऐसा मतलब होता है क्या इसका? नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि 2-2.5 लाख बार उछाल देंगे तो बराबर नंबर ऑफ हेड और टेल आएंगे, ये भी नहीं होता है इसका मतलब, ठीक है। जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो वो जब 10 to infinity हो जाएगा तो ऐसा कह सकते हैं कि आधी बार हेड आधी बार टेल आएगा, बस इतना कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। ये बात समझ में आती है आपको? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्रोबेबिलिटी इज आर्ट ऑफ फोरकास्टिंग द फ्यूचर। ए डीएवीएल, तुम लोग का भी ऑफलाइन क्लास शुरू करने वाला है क्या पनवेल में? कुछ बोला नहीं अब तक। 11th वालों को मैसेज आया है आज कि ऑफलाइन क्लास शुरू एग्जाम है करेंगे। कल से। कहाँ पे? प्रेटरी। तुम लोग का हाँ ऑफलाइन है? हाँ हाँ सर। मत देना। कोई नहीं दे रहा। नहीं दे रहे। हाँ सर कोई भी नहीं। बढ़िया 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 बढ़िया, अपन बगावत करेंगे, ठीक है चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, तो देखो मेरी बात मानो, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा ना मेरे साथ ना मतलब जल्दी खत्म कर लें, चिंता मत करो। थोड़ा सा एक चीज थोड़ी देर एंजॉय करने ट्राई करो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ना कभी ना एग्जैक्ट चीज नहीं बताती है फ्यूचर की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ना एक फोरकास्ट करती है कि ऐसा हो सकता है। ये बात समझ में आती है कि अगर मैं कह रहा हूं कि डाइस फेंका
तो 1 आने का चांसेस कितना है? 1/6। 1/6। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर तुम 6 बार फेंकोगे तो एक बार 1 आएगा? नहीं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हो सकता है इफ यू गेट सो डैम लकी 6 में 6 बार 1 आ जाए। जैसे अपन जब सबने बचपन में लूडो खेला है, हाँ सर। कई बार ऐसा नहीं होता है नहीं क्या सर। लगातार 3 बार 6 आ जाता है? अबे कौन लूडो नहीं खेला है बे? किसी कोई ऐसा है क्या इसने लूडो नहीं खेला है बचपन में? आई डोंट नो, अगर है तो मतलब सैल्यूट है भाई, ठीक है। मेरा क्वेश्चन इतना है, अच्छा कई बार ऐसा मार किए हो, तुम लोग फेंकते हो लगातार, शुरू में 3 चांस फेंकते हैं ना हम लोग, तो 3 बार लगातार 6 नहीं आ जाता है? हाँ, सर। ये हाँ तो बहुत ही सर। अजीब सा है ना। तुम तो कह रहे हो कि सब 6 आने का चांसेस 1/6 है, और ये लो 3 बार लगातार 6 आ गए। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी इज अ आर्ट ऑफ forecasting the future. It's not an exact art. It's an art. It's not an science. It's an art. ये साइंस, प्रोबेबिलिटी साइंस नहीं मानता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी इज एन आर्ट, बिकॉज साइंस का मतलब परफेक्टनेस होता है। प्रोबेबिलिटी इज नॉट परफेक्ट, इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द फ्यूचर। ध्यान देना, अगर मैं कैलकुलस करता हूं, आई नो दिस पॉइंट हैज अ मैक्सिमा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, मैक्सिमा है, मिनिमा है, ये पैराबोला का फोकस है। आई नो दिस, दीज आर द फैक्ट्स। प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ फैक्ट, इट्स एन आर्ट ऑफ predicting the future, forecasting the future। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बस फ्यूचर के बारे में बताता है, ऐसा हो सकता है भाई, ये बात चमकती है। सो नाउ देयर इज अ फ्यू टर्म्स associated with probability, और ये टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल मिस आउट ऑन दीज टर्म्स, दिस टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऑब्वियसली हो सकता है आरफेज वाले बोर हो रहे होंगे शुरू में, तो अगर जिनको आता है वो लोग कुछ अपना, आपको मैंने इतना सारा पीडीएफ भेजा है ना, उसमें से आईडीआई का पीडीएफ निकाल के सॉल्व कर लो, ठीक है, या आपको पीएनसी वाला भेजा है वो सॉल्व कर लो, कॉम्प्लेक्स सॉल्व कर लो, बट है पेशेंस कि बिकॉज आपके मार्क्स डेफिनेशन से नहीं आते, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, लिखो, एंजॉय द टॉपिक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, बचपन में कितने लोगों ने एक ब्राउनियन मोशन पढ़ते थे क्या? व्हाट इज अ ब्राउनियन मोशन, याद है? तो बचपन में ये 7th 8th में होता है मेरे टाइम, अभी अभी आई डोंट नो, पढ़ाई आसान हो गई है। ब्राउनियन मोशन कब होता है? हैं? अरे कोई बोलेगा? सर 10th में था। क्या होता है डेफिनेशन ब्राउनियन मोशन का? zigzag motion of particle. रैंडम जिगजैग मोशन, ठीक है। एनीवेज, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो देखो एक्सपेरिमेंट बता देता हूं पहले, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये पेन उछाला, ये भी एक्सपेरिमेंट है। कोई भी चीज आप लाइफ में करते हो, बटन दबाते हो, वो भी एक्सपेरिमेंट है। एनी एक्टिविटी इज एक्सपेरिमेंट, एनी एक्टिविटी इज एक्सपेरिमेंट, ये बात चमकती है। सो व्हाट इज, तो एनी एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट। There are two types of experiment. One is a fixed experiment, one is a random experiment. ये बात चमकती है। हाँ सर। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अपने पापा का जाके आप बाल खींचोगे तो थप्पड़ पड़ेगा, ये एक फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट है, ये बात मानते हो? हाँ सर। हाँ ठीक है, नहीं तो मानोगे ना यार। हाँ जैसा कि सर। पापा मम्मी का बाल खींच लोगे, जो तुम तो पागल हो गए, तुम दांत जाके काट ली हाथ पे उनके, थप्पड़ पड़ना फिक्स्ड है, दैट इज फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट, ये बात चमकती है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? धनंजय लेट ज्वाइन किया बेटा, कहाँ था? सर एग्जाम था तो अभी पहुंचा घर, थोड़ा लेट हो गया। ऑफलाइन एग्जाम था? हाँ सर, प्री बोर्ड का। क्यों देने जा रहा है? सर
दे दिया, 2 दे दिया, 2 छोड़ दिया। चलो ठीक है, ये भी स्मार्टनेस होती है। मैं डीएवी वालों को बोलूं एक चीज, स्मार्टनेस क्या होगी? हाँ सुनो, हाँ सर, अरे सुन रहे हो? अंग्रेजी का एग्जाम दे दो। कल वही है सर। अंग्रेजी का देना मेरे ख्याल से फायदेमंद है आपको। वैसे एनी अंतर नहीं पड़ता है, अगर नहीं भी दोगे ना, पेपर लेते आना और सेंटर पे तुमने पेपर सबमिट कर देना। देखिए हम लोगों ने डॉली मैम को है, तुम लोग को जानता है डॉली मैम को? किसी को एनीबॉडी नोज डॉली मैम? अरे डीएवी वाले को जानते हैं क्या डॉली मैम को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, उनको अभी हायर किया हम लोगों ने सेंटर पे 9th-10th में इंग्लिश के लिए। तो आई केम टू नो शी इज अ वेरी गुड टीचर एंड हर इंग्लिश का कमांड इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो अगर नहीं भी कोई देता है तो पेपर दे सकते हो लिख के सेंटर पे, हम लोग उनसे चेक करवा देंगे। ठीक है, ओके सर। बट अगर चाहो तो दे दो इंग्लिश का, स्कूल में इंग्लिश का और इसका, इंग्लिश का और एक और होता है इसका फिजिक्स का, दे दो चाहो स्कूल में तो फायदा होगा। An experiment is random experiment if it satisfies two conditions. If it satisfies two conditions. पहला condition, it has more than one outcome. It has more than one outcome. दूसरा, it is not possible to predict outcome in advance. जैसे आप कॉइन उछालते हो, अरे सुन रहे हो भाई, आप कॉइन उछालते हो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट है? रैंडम। रैंडम है। अगर आपने 16 वाला कॉइन उछाला तो रैंडम है कि फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? दोनों साइड सेम चीज बैठा दी गई है। ये बात चमकती है। हाँ कि एक एक्सपेरिमेंट इज रैंडम इफ इट satisfies two conditions, it has more than one outcome, and it is not possible to predict the outcome in advance. जैसे आपने डाइस फेंका तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट है? रैंडम। रैंडम। क्यों रैंडम है? एक से ज्यादा आउटकम्स है और एक से ज्यादा आउटकम है और आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या चीज आने वाली है। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ, तो टॉसिंग ऑफ डाइस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग ऑफ डाइस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या ये बात सभी को क्लियर है? हाँ यस। सर। कॉपी करिए। ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट कॉपी करते रहिए। जब करें। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अपने सिलेबस में जब तक मेंशन नहीं है तो सारे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम ही लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैं हर चीज बोर्ड पे लिखूं कि आप सुन के लिख सकते हो? सुन के लिख सकते हैं। लिखो। तो मैं लिखवा देता हूं ना यार, मान लो कोई नहीं सुन पा रहा हो तो। आउटकम, a possible result of experiment, a possible result of experiment आउटकम होता है।
सैंपल स्पेस इसी को, आउटकम को ही सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस क्या होता है? इट इज सेट ऑफ All All possible. possible outcomes. ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यहां तक चीज समझ में आती है हाँ सर। हाँ कि सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। आउटकम्स। ठीक है। अब यहां पे एक हल्का सा कंट्रोवर्शियल चीज होती है। आई पर्सनली प्रेफर, and I feel that is correct, I prefer that all sample points should be equally likely. Then it is proper sampling. ये मेरा पर्सनल एजम्पशन है, जो कि बहुत सारी बुक्स में ऐसे, जो फॉरेन बुक्स हैं वो इसको फॉलो करती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग यही चीज यूज करके सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये आगे बात दिखाऊंगा और अभी आप उसमें कंफ्यूज मत हो। सैंपल स्पेस जब भी मैं बनाऊंगा, मैं सारे आउटकम्स पे ध्यान रखूंगा कि दे आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि वो सारे सैंपल पॉइंट्स जो हैं, वो जो सारे सैंपल पॉइंट्स हैं, वो बराबर की मात्रा में, बराबर के अमाउंट में प्रेजेंट हो सैंपल स्पेस में। मतलब कहीं पे बायस नहीं हो चीज। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ द मोस्ट गुड थिंग अबाउट दिस इज, इस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आ सकता है सैंपल स्पेस पे, और जो आईआईटी में क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी मेथड पे सॉल्व होता है कि सैंपल पॉइंट शुड बी इक्वली लाइकली, else you will always feel trapped, you will always feel confused what needs to be done, what is not to be done. यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई बोलेंगे सब लोग क्लियर है? सर हाँ सर। तो आप एक सिंपल सी चीज देखिए, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल से पहले एग्जांपल देते हैं और क्या आपको अच्छा रहेगा ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, टॉसिंग ऑफ अ डाइस। टॉसिंग ऑफ अ डाइस बताओ, और सैंपल बताओ, सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड टेल। हेड टेल आता है डाइस में। सॉरी 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये बात चमकती है। डाइस के फेंकने में क्या आता है? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन क्या है? सैंपल स्पेस बताओ। हेड टेल। हेड टेल। ये बात चमकती है। हाँ सर। टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, अभी क्या आएगा सैंपल स्पेस? हाँ, हेड टेल टेल हेड 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड, टेल 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 टेल। ये बात चमकती है। हाँ सर। कम ऑन गाइस, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। Now let me give you a confusion. Tossing of 2 identical coins. What is the sample space? head head tail tail head tail Head head. tail tail head tail. Yes. Is this correct? Yes, No. sir. हाँ सर। Think. No. How is it correct? क्या head head और head tail
हेड हेड और हेड टेल इक्वली लाइकली है, ध्यान रखना, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो ना। क्या हेड टेल और टेल हेड इक्वली लाइकली है क्या? नहीं, हेड टेल ज्यादा हाँ। लाइकली है ना। हेड हेड और हेड टेल इक्वली लाइकली है। नहीं, हेड और हेड, अरे भाई आप आंखें बंद करो और 2 कॉइन उछालो, बताओ क्या क्या आउटकम पॉसिबल है। दोनों पे हेड हेड आप और ध्यान देना, आप दोनों कॉइन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो आपको आंखों के सामने क्या दिखेगा? हेड हेड दिख सकता है, नहीं दिख सकता है? दिखेगा सर, दोनों पे टेल दिख सकता है, नहीं दिख सकता है? दिखेगा सर, एक पे टेल और एक पे हेड, ये दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा नहीं सर। क्या एक पे हेड और एक पे टेल आना, दोनों पे हेड आना बराबर आपको बराबर फील आ रही है, बराबर है, सेम है? नहीं सर, हेड टेल के ज्यादा चांस हेड टेल और टेल हेड दोनों आ सकते हैं, है ना? आप ये ऑर्डर मत सोचो मन में, हेड टेल टेल हेड, आप तो कॉमन सेंस से सोचो ना। ये बात चमकती है। मैं सैंपल स्पेस ऐसा लिखता हूं बिकॉज इससे मुझे चीजें क्लियर रहती हैं कि ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली लाइकली। in many Indian books you might find here sample space to be head head, tail tail, head tail. According to me that is wrong. For me, I feel sample space should be made as we are going to use in the question itself. इतना क्लियर है क्या? सर हाँ, सर हेड टेल हेड पर सेम हो गया ना, मतलब दोनों एक ही चीज तुम हुई ना। समझे नहीं, आई एग्री सेम हो गया, आई एग्री सेम हो गया, बट मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं सैंपल स्पेस कैसे बनाता है? इक्वली प्रोबेबल होना चाहिए सब। इक्वली लाइकली, प्रोबेबल वर्ड आई एम नॉट यूजिंग, इक्वली लाइकली। तो तुम बताओ, जब तुम कॉइन उछालोगे तो क्या टेल टेल आना और हेड टेल आना ये बराबर चांसेज है? नहीं, फिर टेल हेड और हेड टेल दोनों लिखना पड़ेगा। यस बॉस। तो मेक द सैंपल, इफ यू वांट टू get the answer in classical probability, write the sample space making all the sample points equally likely, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। अरे बाबा क्लियर है क्या? Yes, sir. Let's go to one more question. Letters of word मैगी, यार हर बार हर साल मैगी यूज करते हैं, साल मैगी यूज करूंगा। मैगी पुट इन सैक, 1 letter drawn। बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? MAGI। MAGI। सर जी 2 बार लिखेंगे क्या? देखिए, हाँ जी 2 बार लिखेंगे। क्यों जी 2 बार लिखेंगे? इक्वली likely बनाने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, आंखें बंद करो और ऐसा सोचो। आपको मैं एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं, एक्सट्रीम एग्जांपल, ध्यान देना। एक बैग में 99 ब्लैक स्नेक्स हैं और एक व्हाइट स्नेक है। आपने हाथ डाला तो क्या आपको क्या लगता है, व्हाइट स्नेक से मरने की प्रोबेबिलिटी और मरने है और ब्लैक स्नेक से मरना आपको इक्वली लाइकली दिखता है क्या? नहीं है? ब्लैक स्नेक ज्यादा काटेगा ना? हाँ सर, क्यों ज्यादा काटेगा? ज्यादा क्योंकि है। उनका ज्यादा है नंबर नंबर में। उनका नंबर ज्यादा है, उनका नंबर ज्यादा है। ज्यादा है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में अगर आप एक चीज आज समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, जो लोगों को समझ में नहीं आती है। प्रोबेबिलिटी हैज नथिंग टू डू विथ
a likeness of objects, a likeness of objects for sample space P1, P2 and PP both operate in same way. अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सर नहीं समझे, मैं समझा रहा हूं, सुनो। 3 लड़के हैं, ठीक है, और मुझे किसी एक को चुन के गोली मारनी है, ठीक है। मेरा सैंपल स्पेस क्या रहेगा? B1 राम B2 श्याम B3 राम श्याम घनश्याम रहेगा ना, हाँ हाँ सर। सर। है ना। अभी ऐसा है कि एक उसमें ट्विन है, राम 1 राम 2 और श्याम है। अब मेरा सैंपल स्पेस कितना रहेगा? अभी भी 3 ही 3 रहेगा। रहेगा। अभी भी 3 ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी हैज गॉट नथिंग टू डू विथ अ लाइकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट जस्ट considers the quantity of objects. Probability में quantity matters, probability में quantity will matter. अगर जिन्होंने लेक्चर सुना होगा लास्ट वाला, उनको समझ में आना चाहिए कि probability has got nothing, यहाँ पे probability has got nothing to do with the likeness of objects. आपका अगर आप मान लो एक लेटर है, लेट से मैगी ही है, तो मैगी में सैंपल स्पेस, एक लेटर निकालने का सैंपल स्पेस कितना बन रहा है? मैगी में एक लेटर निकालने का सैंपल स्पेस कितने का बन रहा है? 6 6 का बन रहा है बॉस, 5 का नहीं बन रहा है। कौन सा गलत है? कौन गलत है? MAGIE ये जो है ये गलत है मेरे हिसाब से। क्यों गलत है? G की G का इक्वली लाइकली लाइकली नहीं होगा। I don't consider this correct because M and G are not equally likely. ये बात चमकती है। हाँ सर। सैंपल स्पेस बनाने के पहले जब आप सैंपलिंग करते हो तो डेटा पॉइंट्स का सैंपलिंग ऐसे करो कि डेटा पॉइंट का जो क्वांटिटी ऑफ अकरेंस है वो अकाउंट हो, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्वांटिटी ऑफ अकरेंस शुड बी अकाउंटेड फॉर, क्वांटिटी ऑफ अकरेंस शुड बी अकाउंटेड फॉर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे बाबा ये क्लियर है? हाँ सर। चलिए कॉपी करिए। सर साइड हो जाइए।
कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। भाई थोड़ा सा फास्ट फास्ट बोलना पड़ेगा, मतलब इतना भी नहीं, रिलैक्स करो, कॉपी करते ही बोल दो। अच्छा, ये सैंपल स्पेस का फंडा समझ में आया क्या? हाँ सर। सभी लोग को सैंपल स्पेस का फंडा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो एक इसी में एक और कर लेते हैं। बताओ मुझे, थोड़ा सैंपल स्पेस में ही काम करते हैं, बाकी तो सिंपल रहता है। सैंपल स्पेस का 2-3 क्वेश्चन करते हैं। मान लो 2 डिफरेंट डाइस है, थ्रोन टुगेदर, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे और क्या होंगे? 36। 36। और क्या होंगे एलिमेंट्स? 1 1 1 2 1 3। लिखना आता है? 1 Yes, 1। ये काफी अगेन आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टेबल लिखने में आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए और कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस टेबल से, 2 3 2 4। और ऐसा नहीं है, मान लो कई बार क्वेश्चन आता है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखेंगे अभी अपन। 2 6 ऐसे कहां से कहां? 6 1 6 2। अरे हेलो बॉस, बोलो। 6 5 6 6। अभी मुझे बताओ, अगर इसी में 2 डाइस आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा? अब बताओ मुझे, अब सैंपल स्पेस क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। क्यों उतना ही रहेगा? अलाइकनेस से मतलब नहीं है। अलाइकनेस से मतलब ही नहीं है ना भाई। तुम सैंपल स्पेस में ये 1 1 तो रहेगा ही, तुम क्या सैंपल स्पेस बस ऐसा लिख दोगे? 1 बिकॉज, अच्छा ये बताओ, तुमको चमकता है ना जब डाइस आइडेंटिकल होते हैं तो 1 2 और 2 1 पीएनसी के लिए सेम है। 1 2 और 2 1 पीएनसी के लिए सेम है ना? हाँ सर। हाँ सर। जब डाइस आइडेंटिकल होते हैं तो 1 2 और 2 1 पीएनसी पर्पस के लिए सेम है कि नहीं है? है। पीएनसी पर्पस के लिए 1 2 एंड 2 1 सेम होता है ना पीएनसी पर्पस के लिए, अगर डाइस आइडेंटिकल है तो। लेकिन यहां पर तो अपन सैंपल स्पेस बना रहे हैं, तो आपको तो क्या एक डाइस पे 1 एक डाइस पे 2 आने का चांसेस, 1 1 आने का चांसेस आपको सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। 1 1 कैसे आएगा? 2 डाइस पे 1 1 आना पड़ेगा, और 1 2 कैसे आ सकता है? किसी एक पे 1 और किसी एक पे 2, है ना? तो समझ में आ रहा है कि दिस इवेंट, दिस थिंग इज ट्वाइस एज लाइकली एज दिस थिंग ना? हाँ। दिस थिंग इज ट्वाइस एज लाइकली एज दिस थिंग ना? यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। आर फेज आप लोगों को क्लियर है? मैं आप लोग के लिए बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं ये पार्ट। इतना क्लियर है क्या? 1 1 और 1 2 इक्वल लाइकली नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 1 इसका जो वेटेज है और ये जो 2 1 है, ये इक्वल लाइकली है ना? ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे भाई ये बात समझ में आती है ना कि जब हम लोग पीएनसी का सैंपल स्पेस लिखेंगे तो हमारे लिए क्या मैटर करता है? क्वांटिटी ऑफ अकरेंस। क्या मैटर करता है? क्वांटिटी ऑफ अकरेंस। ये बात चमकती है क्या सभी को? हाँ सर। अरे बाबा एवरीबॉडी, ये क्लियर है ना? व्हाट डज मैटर? क्वांटिटी ऑफ occurrence। अकरेंस, क्वांटिटी ऑफ अकरेंस, ये बात चमकती है। ऐसा मैं लिखता हूं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है एनसीईआरटी में कैसे है
कि वो ऐसे ही सैंपल स्पेस लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि मेरे क्वेश्चंस आगे भी सॉल्व होते रहे। इतना क्लियर है? हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है कि सैंपल स्पेस मतलब जैसे मैं बना रहा हूँ वही सही है। सैंपल स्पेस में बस जितना सब हो रहा है वो लिखा होना चाहिए। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं अगर पॉसिबल है तो सारे सैंपल पॉइंट्स को इक्वली लाइकली कर दो, ताकि अगले स्टेप में जब प्रोबेबिलिटी सीखेंगे तो गलती नहीं हो। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए? देखो कई बार लोग सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं बनती है कि हमको पीएनसी नहीं आती है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि आपको सैंपल स्पेस लिखना नहीं आता है। कॉपी कर लिए? रब करें? हाँ सर। ठीक है, लिखो। वापस एक और क्वेश्चन करते हैं सैंपल स्पेस पे ही, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। अ बॉक्स कंटेन्स 3 white balls and 2 black balls. ठीक है ना, ये सिंपल हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। कंसीडर experiment where a coin is tossed till you get head. Write all possible outcomes. बोलो, what can be the all possible outcomes? फर्स्ट थ्रो में हेड आ जाए ठीक है, फिर तो सेकंड में आ जाए। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट में हेड तो सेकंड, तो ये आप हाँ ये फर्स्ट है। टाइम पे आ गया, तो सेकंड टाइम में First में पहले head- टी आया, हाँ फिर टेल हेड फिर TH। ये बात चमकती है, ठीक है। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट वेयर अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ हेड कम्स again a coin is tossed. If tail comes, a dice is thrown. Write outcomes. क्या आउटकम्स होंगे बताओ तो? हेड्स आने पे हेड्स या एचएच और एचटी। मेरा कई बार मानना रहता है कि आउटकम्स लिखने का एक ट्री बेस्ट बना तरीका एक सकते और होता है। पूछो क्या? ट्री। हाँ गुड। हेड टेल, हेड आया तो क्या हो रहा है? व्हाइट टॉस हो रहा है, वापस टॉस करेंगे। बस, और टेल आया तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ गया? आउटकम्स क्या आ गया बताओ? 8 outcomes. हेड हेड, हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, बोलो बेटा, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। सर। मैं जानबूझ के सैंपल स्पेस नहीं लिख रहा हूं बिकॉज ये सारे जो लिख रहा हूं ना आउटकम्स, ये कोई लाइकली आपको लगता है क्या? आपका कॉमन सेंस कहता है क्या कोई लाइकली होगा? हेड हेड आना और टेल 1 आना इक्वल, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? हेड हेड आना
और टेल, देखो प्रोबेबिलिटी सबसे, प्रोबेबिलिटी आपको नहीं भी आती होगी ना, जो बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ रहा होगा ना, हिस्ट्री मैथ्स का नहीं होगा, उसको ये प्रोबेबिलिटी का सेंस है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज समथिंग विच वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम और मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ इयर्स से सीख रहे हैं प्रोबेबिलिटी हम लोग। आपका कॉमन सेंस ही प्रोबेबिलिटी है, आपका कॉमन सेंस ही प्रोबेबिलिटी है। आप कोई भी चीज प्रोबेबिलिटी सोच के, आपका दिमाग ही प्रोबेबिलिटी से ही काम करता है। आप बताओ सोच के, क्या हेड हेड और टेल वन आपको लगता है कि बराबर आने के चांसेस है? कोई लाइकली, आपको लगता है क्या कोई लाइकली है? नहीं हेड हेड ज्यादा लाइकली है। ज्यादा लाइकली है ना। कॉमन सेंस यू कांट एक्सप्लेन एट दिस मोमेंट, बट कॉमन सेंस दिखता होगा ना कि चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस सेम है, लेकिन अगले चांस पे हेड और वन आने में हेड ज्यादा चांस है ना वन आने से। हाँ सर। देखो प्रोबेबिलिटी इज समथिंग ना व्हिच इज जेनेटिकली इनग्रेन्ड इनसाइड द ह्यूमन माइंड, ठीक है? तो जो आपका कॉमन सेंस कहता है ना, वही प्रोबेबिलिटी है। ये बात चमकती है क्या आपको? सर इसमें टेल 1 और टेल 2 आने के इक्वल चांसेस है ना? हाँ ऑब्वियसली ना, वो कॉमन सेंस कह रहा है ना, वो चीज कॉमन सेंस कह रही है। ये बात समझ में आती है? सर तो ये सैंपल स्पेस नहीं है क्या? नहीं, मैं देखा नहीं तुमने, जो ही मैंने अनइक्वल सैंपल पॉइंट्स बनाना शुरू किया, मैं सैंपल स्पेस लिखने में डर रहा हूँ, बिकॉज मैंने क्या बोला, मैं कैसा सैंपल, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप लिख दो सैंपल स्पेस ये है, बट आई प्रेफर अगर आप एस लिखे हो ऐसा, तो अगर मैं पेपर चेकर हूं, मैं मार्क्स काट दूंगा। यू नीड टू राइट देयर, नोट काइंडली ऑल द सैंपल पॉइंट्स नॉट लाइकली, ठीक है? बट अंतर नहीं पड़ता है। आप इसीलिए मैंने क्या लिखवाया आपको, मैं इसलिए क्या लिखवा रहा हूं आपसे, ओनली पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स। ये बात चमकती है सभी को? हाँ सर। हैं जी? यस सर। ठीक है, हाँ सर। चलो कॉपी करो इसको। सर बोलो। तो इसमें सैंपल स्पेस अगर लिखना होगा हमें, नहीं तो आएगा लिखने को, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है? ठीक। आप आउटकम्स पे ध्यान दीजिए फिर, ज्यादा अच्छा है। विदाउट कंफ्यूजन कंसंट्रेट ऑन आउटकम्स। इतना क्लियर है? हाँ सर लेकिन सर अगर अपन हाँ, आउटकम्स लिखेंगे सर तो प्रोबेबिलिटी कैसे मतलब मिल पाए? अब प्रोबेबिलिटी आने तो दो बेटा, मुझे प्रोबेबिलिटी मुझे आने तो दो, तुम पहले देखते हैं ना प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं। फिलहाल को प्रोबेबिलिटी में मर रहे हो, लेट्स सी ना व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है? हाँ सर। और यहाँ तो क्लियर है? सर सर तो दो आइडेंटिकल कॉइन्स का आउटकम 3 ही है ना? दो आइडेंटिकल क्वाइंस का सैंपल स्पेस 4 ही है। सैंपल स्पेस नहीं हेड सर, हेड आउटकम्स, आउटकम्स तो आपका खत्म। आउटकम्स तो क्या है, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ये आउटकम्स हैं आप। ओके सर। टेल टेल नहीं आएगा? अरे वही मतलब, हेड हेड, टेल टेल, और एक पे हेड एक पे टेल, ठीक है? अब करूं मैं? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, इवेंट, इवेंट
event, it is a subset of sample space. It is a subset of sample space. ठीक है. So अगर मैं बोलूं consider an experiment of throwing 2 dices, तो sample space क्या होगा? head tail, tail head, head head and tail tail. ठीक है. तो अरे हेलो, फिर डाइस में हेड अरे हाँ ठीक है, 2 कॉइन्स. तो मुझे बताओ अगर सैंपल स्पेस ये है तो एक काम कर लेते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं इस केस में? 3 हो सकते हैं. नहीं, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है? 2:4 ना. इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट क्या डिफाइन किया गया है टीचर? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. सबसेट ऑफ सैंपल. जो डेफिनेशन है उसमें कंफ्यूजन मत करो. ठीक है. तो अगर मैंने लिखा आपके लिए, मान लो इवेंट सच दैट एटलीस्ट 1 टेल, बताओ क्या आएगा? HT, TH और TT. HT, TH और अरे ये बात चमकती है. हाँ. सेकेंड टॉस इज नॉट हेड. बोलो क्या आएगा इवेंट? HTTT. HT. ये बात चमकती है. सर जो ए वाला लिखे हो आपने सर, हाँ, उसके अंदर हाँ. सर खाली टीएच भी तो एक सबसेट हो सकता है ना? हाँ लेकिन मैंने इवेंट क्या लिखा है? मैंने लिखा इवेंट, मैंने डेफिनेशन क्या है? इवेंट सच दैट एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल. तो ये पूरा सेट सबसेट जो होगा वो इवेंट होगा ना. अच्छा सर, समझा. इवेंट मतलब पूरा सबसेट की बात हो रही है ना वो इवेंट. ठीक है. देयर शुड बी अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन इवेंट एंड द सबसेट. ठीक है. अभी मान लो मैं लिखता हूं, चलो, राइट एन इवेंट, राइट इवेंट वेयर नंबर ऑफ हेड्स इज लेस देन इक्वल टू 1. बताओ क्या होगा? HT, TH, TT. HT, TH, TH, TT. TT. ये बात चमकती है. बस सर. हाँ सर. अच्छा चलो ये बताओ तो इसके लिए कौन सा इवेंट लिखोगे? Neither head nor tail comes. हाँ वो भी सही है. या ऐसा लिख दें, नंबर ऑफ 3 tails. number of heads greater than equal to number of heads greater than 2. हाँ, more than 2. ये बात चमकती है. बस सर. अच्छा ये बताओ तो ये वाला इवेंट के लिए कोई भी सबसेट, मतलब तो आप समझ रहे हो इवेंट क्या होता है? व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ, बताओ. चलो इस वाले सबसेट के लिए बताओ तो क्या इंग्लिश आएगी इवेंट में? क्या आएगा बोलो? नंबर ऑफ हेड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हाँ, नंबर ऑफ हेड्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये बात चमकती है. सो एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देयर विल बी इवेंट्स और सबसेट
में देयर विल बी व्हाट, कॉरेस्पॉन्डेंस। ये बात चमकती है। हर सबसेट जो होगा वो कोई ना कोई इवेंट होगा, और हर इवेंट जो होगा वो कोई ना कोई सबसेट होगा। सबसेट होगा। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। गाइस ये चीज क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। अच्छा चलो भाई कॉपी करो। सर थोड़ा साइड होइए ना। अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। इवेंट का मतलब समझ में आया? इवेंट क्या होगा? हाँ सर। क्या होता है इवेंट? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और सबसेट क्या होता है? कोई ना कोई इवेंट। तो इवेंट और सबसेट में क्या है? 1-to-1 Correspondence। कॉरेस्पॉन्डेंस है। क्या ये बात चमकती है? हाँ सर। बोलो भाई, सब कुछ चमकता है? हाँ सर। रब करें इसको। हाँ सर। ठीक है। अब देखो, इवेंट ऐसा हो सकता है कि कुछ इवेंट ऐसा हो जो कि पक्का ही हो, कुछ इवेंट ऐसा होता है जो कि पक्का ही नहीं हो। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। और तो कैसा होता है ना कि इसे इवेंट, हेलो, हाँ सर। अब देखो मैं ऐसा कह दूं कि मैंने कॉइन उछाला, ठीक है, और मैं कह दूं कि बताओ तो इवेंट ऑफ वन क्या, इवेंट ऑफ इवेंट दैट वन हैज अकर्ड। ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। है ना? ये नॉनसेंस है ना? अरे ये बात चमकती है। हाँ सर।
हाँ सर। कोई जो आउटकम है, अगर वो तुम्हारा किसी जो आउटकम है वो तुम्हारा अगर सैंपल स्पेस को बिलोंग करता है ना, तभी बोलते हैं इवेंट हुआ है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम भारत की बात करोगे और बात करोगे अमेरिका की। इट्स एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है। तो अभी कैसा होता है ना कि मतलब वी विल राइट फ्यू थिंग्स, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है। तो द एम्प्टी, अब मान लो कोई भी सैंपल स्पेस एस होगा तो उसका एक सबसेट क्या होगा? द एम्प्टी सेट phi is called, the empty set phi is called impossible event। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। जैसे कि अब इसी में मान लो, और इसी में एक होता है श्योर इवेंट। तो कौन सा इवेंट श्योर है? हमेशा होगा ही होगा। बताओ कॉमन सेंस से कौन सा इवेंट श्योर है? एस। द इवेंट एस इज श्योर इवेंट। क्यों? अरे भाई सैंपल स्पेस में कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। हाँ सर। अरे ये बात चमकती है क्या? चलो मैं तुमको एक ये चीज कहता हूं कि EB event such that multiple of 8 कर लेते हैं, multiple of 8 occurs when dice is thrown। बोलो ये कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल है ना, बिकॉज इस वाले इवेंट के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा हो रहा है? बताओ कौन सा सबसेट इस वाले इवेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? फाई कर रहा है ना इसको कॉरेस्पॉन्डेंस। ये बात चमकती है। तो ये इवेंट कैसा हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। मैं ऐसा लिखा, अभी मैं ऐसा लिखा, EB इवेंट कब का डाइस थ्रोन, EB द इवेंट of even number and odd number less than 7। क्या होगा बोलो? ई। भाई इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा है? सैंपल इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा इवेंट है? यही है ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई डाइस थ्रो में सैंपल स्पेस क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इस वाले इवेंट में यही है ना आपका इवेंट। तो इस वाले इवेंट के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा सबसेट है? ये सबसेट है ना, जो कि क्या है? सैंपल स्पेस ही है ना। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो ये इवेंट कैसा हो गया? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। ये इवेंट कैसा हो गया? श्योर इवेंट। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो सर हाँ। मुझे अभी मतलब इवेंट का लॉजिकल मतलब समझ में नहीं आया। वो हम बोलते कि सबसेट है, लेकिन मतलब लॉजिकली ये क्या है वो मतलब? अरे कोई भी अंग्रेजी में कोई भी चीज अगर किसी सैंपल स्पेस पे हो रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेट आएगा ना। वो जो सेट आता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट ही होना पड़ेगा ना। अगर हाँ, कोई एक भी सेट अगर कोई सैंपल स्पेस है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था HH HT TH TT, तो अगर मैंने एक सबसेट लिखा HH HT तो इसको अंग्रेजी में क्या इवेंट लिखोगे? अंग्रेजी में हाउ विल यू राइट दिस? नंबर ऑफ हेड्स इज मोर देन इक्वल टू 1। हाँ बराबर। बस यही होता है लॉजिकल मतलब। जो आपका जो सबसेट है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अंग्रेजी में जो इवेंट जो अंग्रेजी लिखोगे ना, उस अंग्रेजी को ही उसका इवेंट बोलते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ समझा।
अरे रैप करें क्या? हाँ सर। एक मिनट दोनों साइड को ना, जो कॉस है ना, सेक है ना, सेक को 1 बाई कॉस कर दे, ओपन कर दे, बन जाएगा। या दोनों साइड का स्क्वायर खोल दे। हो गया। कॉपी कर लिया यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अभी अपन चलते हैं थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स देखो कैसा होता है। अब एक्चुअली अलजेब्रा पे नहीं है, बट ठीक है, फाइन। वी हैव फ्यू मोर डेफिनेशंस। सिंपल इवेंट, an event which consists of only one sample point of sample space। और ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो ऐसा हुआ आपका, ठीक है। हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, क्या आएगा? टेल टेल, ठीक है। तो इस वाले सैंपल स्पेस में कितने सिंपल इवेंट हो सकते हैं? 4। क्या क्या? एच एच, एच टी, टी एच, और ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर यहां पे अगर n है एलिमेंट, दैट इंप्लाइज n, ये बस डेफिनेशन है, ये बस डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट consists of more than one sample point। जैसे आप मान लो एच 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 टी, ये कैसा हो गया आपका? कंपाउंड इवेंट। ये बात चमकती है। जैसे मान लो 3 coins tossed, ठीक है। मैंने एक इवेंट लिखा, एग्जैक्टली 1 हेड अकर्ड। ये सिंपल इवेंट है कि कंपाउंड इवेंट है? बोलो, पहले क्या लिखना पड़ेगा? पहले सैंपल स्पेस लिखोगे? कंपाउंड इवेंट है सर। सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स आएंगे बोलो? हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। बताओ कंपाउंड है कि सिंपल है? कंपाउंड है सर। क्यों, क्या क्या बताओ? इस वाले इवेंट के एलिमेंट्स क्या हैं? इस वाले इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इवेंट्स क्या, इस वाले इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं बोलो? एच टी टी, एच टी टी टी, टी एच टी टी एच टी, टी 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 एच।
अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। नंबर ऑफ हेड्स इज इवन। ये क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड। कैसे? HHT HTH क्लियर है? EHH। कंपाउंड वर्सेस सिंपल इवेंट क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। सर TTT भी आएगा ना? हाँ यार। सर बट अभी बोलते हैं तीनों कॉइन सिमिलर है तो उससे क्या होता? कोई अंतर नहीं पड़ता। इन प्रोबेबिलिटी रिमेंबर वन लाइन, नथिंग इज सिमिलर, एवरीथिंग इज डिफरेंट। प्रोबेबिलिटी में खासियत यही है कि सिमिलर चीज भी डिफरेंट कंसीडर करके आंसर आता है, बिकॉज थिंग सिमिलर है लेकिन आएगा तो ज्यादा बार ना, जितनी बार है उतनी बार आएगा कि नहीं आएगा, ये बात समझ में आती है। फॉर प्रोबेबिलिटी ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट एग्जांपल, वो स्नेक वाला, ठीक है। सर कंपाउंड इवेंट का डेफिनेशन क्या लिखे हो? An event consists of more than one sample point. सो यही एग्जांपल में एक सिंपल इवेंट का भी लिख लो ना। इसी एग्जांपल में सिंपल इवेंट, तुम बताओ ना मुझे, चलो बताओ कैसे लिखेंगे सिंपल इवेंट? क्या सिंपल इवेंट क्या लिखें? नंबर ऑफ हेड्स इज 3। नंबर ऑफ हेड्स इज 3। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ अरे भाई कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर टाइम देख। हाँ सर। तो टाइम दिख रहा है? ऐसा चलेगा और पढ़ेंगे, अभी तो बस खाली बोल रहा हूँ। सही है। मेरे को अभी अलजेब्रा ऑफ फिल्ड्स खत्म करूंगा मैं पहले। रैप करें? हाँ सर। ठीक है। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स अगर कंटिन्यूएशन ही है, ठीक है। नाउ सी, ये सब आपके इंग्लिश का ही है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ऑब्वियस सी बात है। फॉर इवेंट ए देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई डाउट है क्या? इसका मतलब क्या होता है? नॉट ए। ये चीज क्लियर है? फॉर एवरी इवेंट देयर विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसमें क्या ही बताना है, बोलो क्लियर है क्या ये? हाँ सर। हाँ सर।
सभी को क्लियर है इतना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। जैसे कि आपको वेन डायग्राम में बताने का प्रयास करें तो अगर ये ए है तो बाहर का जो रीजन है वो क्या है? नॉट ए। नॉट ए। दूसरा होता है वो वेन डायग्राम का ये कहानियां हैं, तो ए और बी का मतलब क्या होता है बताओ? अगर मैं बोलूं इवेंट ए और बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी। ये बात चमकती, इसको कुछ बताने लायक है नहीं, ये आपको आता है, आपको लग रहा होगा अभी टाइम पास चल रहा है। ठीक है, कितना क्लियर है? हाँ सर। इसमें कुछ शक ही नहीं है यार, इसमें क्या ही क्लियर करना है, बस लिखवा रहा हूं मैं तो। इवेंट ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी बाबा, है ना? इवेंट ए बट नॉट बी। ए माइनस ए माइनस बी। ए माइनस बी विच इज व्हाट? ये वाला है ना? अरे हाँ है ना? हाँ सर। क्या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ सर। हाँ सर। कोई और भी तरीका होता है क्या समझने का? इसको इतना काफी है? ए यूनियन बी माइनस बी। नहीं रे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ये जो पढ़ा रहा हूं ना, भले ही आपको अभी काम नहीं आएगा, बट मैं एक दो दिन में जब रीजनिंग पढ़ाऊंगा ना तो काम आएगा, इसलिए ध्यान रखो। ये चमका क्या? इवेंट ए बट नॉट बी, ए माइनस बी इज दिस एंड दिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। हाँ क्या हो विभूति, बोल। आवाज विभूति, आवाज नहीं आई तेरी, बोलो। तेरी आवाज बहुत ज्यादा वैसे आ रही है, एलियन टाइप से, कुछ क्लियर नहीं आई तेरी आवाज। क्या बोल रहे हो, वापस बोल। कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पूछ रहा है क्या? कॉपी करो। सर हाँ, आपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बाद क्या लिखा है? फॉर इवेंट ए देयर एग्जिस्ट्स a complement which is not a event। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है विभूति, कोई भी अगर इवेंट ए लोगे ना तो ऑब्वियसली अगर सैंपल स्पेस में कोई इवेंट ए हुआ है तो ए के अलावा जो भी बचे हुए हैं वो सारे क्या है बेटा? नॉट ए। ठीक है? हाँ सर। अरे रब करे क्या? हाँ सर। दो और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं
which we need to understand: mutually exclusive, mutually exhaustive events. ठीक है, two events A and B are mutually exclusive if A intersection B is phi. Three events A, B, C are mutually exclusive if A intersection B is phi, B intersection C is phi, C intersection A is phi, A intersection B intersection C is phi. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो सैंपल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर एक होगा तो दूसरा गारंटी के साथ नहीं होगा। मान लो तुमने डाइस फेंका, अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? डाइस, अगर तुमने डाइस फेंका और मैंने कहा कि मेरा इवेंट है अक्रेंस ऑफ प्राइम, तो गारंटी के साथ मैं कहूं 4, तो जो 4 आने का इवेंट है वो और जो मैंने पहले इवेंट बोला, दोनों आपस में कैसे हो गए? Mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक का होना दूसरे के आने को रोक देता है, और एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ठीक है, ऑन सैंपल स्पेस लेट E1, E2, En be events defined if, ध्यान देना, E1 union E2 union E3 dot 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 union En is equals to S, then we say E1 E2 En are exhaustive. म्यूचुअली नहीं होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सर वो क्या लिखा है? ENB ऊपर से इवेंट्स 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 इवेंट्स। ठीक है, तो देखो मान लो ये सैंपल स्पेस S का डब्बा है, तो अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो कैसा पार्टीशनिंग होगा इस बॉक्स का? दोनों डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे। दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, और अगर वो एग्जॉस्टिव है तो पार्टीशनिंग कैसे होगा बॉक्स का? -1 लाइंस बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों एग्जॉस्टिव है ना, बस दोनों बस एग्जॉस्टिव है, तो क्या हो सकता है? ये A हो सकता है ना, और ये वाला B हो सकता है। ये वाला क्या है तुम्हारा? A है, और जो दूसरा वाला है ये क्या है बेटा? B है। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो अब मुझे बताओ, तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फॉर एन एस इफ A, B, C, B3 म्यूचुअली, ध्यान देना अब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, बताओ तो S कैसा बनेगा? अब अगर S ऐसा कैसा होगा बताओ तो?
तब वो लाइंस अंदर दो Parts पार्टीशन में। कर देंगे। अंदर 2 पार्टीशन हो जाएंगे, है ना। ये बात चमक, तीन मतलब तीन वो बन गए ना, 3 पार्ट, क्या बोलते हैं, जो भी है, 3 पार्टीशन बन गए ना सिस्टम में। ये बात चमकती है। व्हाट डज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव मीन? हाँ बोलो सर मैं एग्जॉस्टिव तो आवाज कट रही है बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं समझ आया मेरे को। एग्जॉस्टिव मतलब ये होता है कि मान लो ABC एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है, इसका मतलब A यूनियन B यूनियन C शुड गिव यू सैंपल स्पेस S। अगर E1 से लेके EN अगर डिफाइंड इवेंट है, ये सब इवेंट्स डिफाइंड हैं, तो अगर इन सबका यूनियन अगर S है तो हम बोलते हैं कि ये सारे इवेंट जो है एग्जॉस्टिव है। नहीं समझा? समझा सर। देख, मान ले तूने डाइस फेंका, तेरा आउटकम क्या है बोल? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तेरा एक इवेंट E1 है 1 2 3 4 5, तेरा E2 है 2 4 6, तेरा E3 है 3 5 1, ठीक है। तो E1 E2 E3 क्या बना देंगे? सैंपल स्पेस बना देंगे। हाँ, E1 E2 E3 क्या बना देंगे? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 क्या है बोलो? सैंपल स्पेस है ना। नहीं समझा? समझ गया सर। ये जो बॉक्स बनाया था S का, वही तो बोला मैंने कि A एक ऐसा सेट है और B एक ऐसा सेट है, तो दोनों का यूनियन से क्या बन रहा है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। इस केस में कैसा फिगर आएगा बताओ तो? ये बात चमकती है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में क्या हो गया? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और साथ में जोड़ेंगे तो अपने को पूरा मिलता है। तीनों का यूनियन साथ में जोड़ेंगे तो अपने को पूरा मिलता है। ये बात चमकती है क्या? तो एग्जॉस्टिव में जरूरी नहीं है ना कि वो लोग इंटरसेक्ट करें। नहीं, नहीं है ना। हाँ, ठीक। मैं जनरल केस बनाया ना इसलिए, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ, सुनो, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, तो N ऑफ A यूनियन B क्या होगा? N of A plus N of B. N ऑफ A प्लस N ऑफ B। ये बात चमकती है। दूसरा, अगर A और B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, तो क्या होगा बताओ तो? N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। सैंपल स्पेस। N ऑफ A प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो। सर आपने वो म्यूचुअली क्यों हटा दिया एग्जॉस्टिव इवेंट्स में से? लिख दो म्यूचुअली। म्यूचुअली मतलब वो अंग्रेजी का है। म्यूचुअली का मतलब मुझे कई बार लगता है कि आपस में दो दो की बात हो रही है, इसलिए तो कभी मैं रखता हूँ, कभी हटा देता हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ता। लिखना लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। ये सब वर्ड्स ठीक में है कुछ सर। रखा नहीं है। लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है ना लिखो, कोई कुछ नहीं पकड़ने वाला उसके लिए। ओके सर। विभूति कुछ पूछ रहा है। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करे क्या? नहीं सर। नहीं सर।
रब करें? सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। बाकी यू नॉर्मली क्या होता है फॉर्मूला सेट थ्योरी में? एन ऑफ ए यूनियन बी नॉर्मली क्या होता है? एन ऑफ ए n of b minus n of a intersection b, है ना, और ए यूनियन बी यूनियन सी का नॉर्मली क्या होता है? n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of a intersection c, फिर plus n of a intersection b intersection c. एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। और क्या मालूम है सेट थ्योरी में, बताओ जरा मुझे। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इतनी चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। एक मिनट। ठीक है, कॉपी कर लो। हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 5 मिनट का टाइम कितना हो रहा है एग्जैक्ट? 5:50 हो रहा है। 5:55 में रीस्टार्ट करते हैं।